तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे चैनल को क्लिक करके और यहाँ पे हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक दी गई है। इस लिंक पे क्लिक करके और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होके आप स्टॉक मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो न्यूज़ इस टेलीग्राम पे हम हमारे टीम द्वारा दी जाती है, तो आप वो न्यूज़ भी ग्रहण कर सकते हो। सो ऑल ओवर अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट की समस्या हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीआरएसी स्टॉक के बारे में। अगर जीआरएसी स्टॉक के बारे में बात करें तो 1829 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर 3.80% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक में गिरावट की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने निफ्टी में आज गिरावट देखने को मिली। आज मार्केट थोड़ा बहुत हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिला। सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। जितने भी लार्ज कैप स्टॉक है उन सब में हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिली। सो ऑल ओवर अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक में आप क्लियरली देख सकते हो कि 1829 रुपये के प्राइस लेवल पे अभी स्टॉक चला है। स्टॉक का 5 डेज की बात करें तो 5 डेज के अंदर -0.56% की हमें गिरावट देखने को मिली और 1 मंथ्स के अंदर स्टॉक 12% तक गिर चुका है। अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ के अंदर स्टॉक के अंदर 126% की हमें तेजी देखने को मिली। तो सो ऑल ओवर ये गिरावट आई है तो बड़ी गिरावट यहाँ पे हम मान सकते हैं क्या ये जो गिरावट हुई है आज के दिन 3% की, या मतलब कि 3 या 4% की ये जो गिरावट है, ये क्या बड़ी बड़ी गिरावट हो सकती है आज के लिए? क्या कल भी हमें ऐसी गिरावट देखने को मिलेगी? क्या धीरे धीरे अब जो स्टॉक्स है वो 1700 या 1500 रुपये के प्राइस लेवल पे आ जाएंगे? मतलब कि ऐसे सारे सवाल आते हैं मन के अंदर। जो निवेशक है उनको मालूम है, जो इस स्टॉक को खरीद के रखा है उनको सब मालूम है कि उनको मतलब कि अब बहुत डर लग रहा है कि अब क्या करें स्टॉक के अंदर। लॉन्ग टर्म के लिए रुके तो कितना लंबे समय के लिए रुके? मतलब कि कई सवाल आते हैं। हमारा तो एक ही कहना था, हमने तो हमारे ट्रेडर्स लोगों को एक मतलब सही टाइम पे निकाल लिया था, लेकिन अभी फिलहाल काफी सवाल इस स्टॉक के अंदर हमें बन के निकल के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो टेक्निकल चार्ट्स की बात करो, टेक्निकल चार्ट में यहाँ पर एक अच्छा सा हमें मिला था, मतलब ब्रेकआउट भी देखने को मिला। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन पिछले आज के दिन और कल के दिन 2 दिन के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। ये ब्रेकआउट हुआ लेकिन वापस वो ब्रेकआउट था, वापस इसने स्टॉक ने स्टॉप लॉस को अपने हिट कर दिया, मतलब वापस अपने रजिस्टेंस लेवल को हिट कर दिया। तो आज के दिन हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो अब कैसे चलेगा स्टॉक? मतलब कि अब सवाल आता है कि क्या स्टॉक जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है उसके अनुसार चलेगा? क्लियरली आप देख सकते हो अभी इस ट्रेंड लाइन के अनुसार स्टॉक चलेगा। अब यहाँ गया, फिर वापस डाउन, फिर वापस अप, फिर वापस डाउन, इस प्रकार चलता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कई सवाल हमें आते हैं। अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन भी हम सही सही से ड्रॉ करें तो देखा जाए तो अभी भी स्टॉक को जो ब्रेकआउट मिलना था वो नहीं मिला है। अगर सही से ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंट पॉइंट बन के निकलता है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो जो रेजिस्टेंट पॉइंट है वो हमें यहाँ पे मिलके देखने को मिल रहा है। बार बार इस ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है उसको टच करके फिर वापस स्टॉक डाउन ही आता जाता रह रहा है। ये नीचे वाले मतलब इन इस लूप के अंदर स्टॉक अब फंस चुका है। जो स्टॉक बोलते हैं ना कि स्टॉक का एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है, तो जीआरएस के अंदर फिलहाल हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल कोई भी चांस खरीदने का जीआरएस स्टॉक को नहीं बन रहा है। अगर जिन्होंने खरीद रखा है वो क्या करें? तो जिन्होंने खरीद रखा है वो अब होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब होल्ड पे रख सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए कितना लॉन्ग टर्म? तो समथिंग स्टॉक को आपको 2 साल देना पड़ेगा। अगर स्टॉक को आप 2 साल दे दोगे तब जाके स्टॉक वापस 3,000 या 4,000 रुपये के लेवल्स दिखाएगा। वरना आपको अगर 10% लॉस बता रहा है इस स्टॉक के अंदर, ओनली फॉर 10% या फिर 20%, तो आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हो। इतना लॉस लेके आप निकल सकते हो, क्योंकि और भी ज़्यादा लॉस, क्योंकि और भी ज़्यादा अगर स्टॉक डाउन आएगा तो ये 20% 50% तक भी हो सकता है। तो अपना जो स्टॉप लॉस हिट है, प्रॉफिट हो तो 10% लेके निकल जाओ, अगर लॉस हो तो भी लॉस 10% लेके निकल जाओ। हर शेयर के अंदर अपना स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी होता है, तो स्टॉप लॉस के साथ हमें चलना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो हमने बताया है। और बाकी फंडामेंटल के तौर पे देखा जाए तो फंडामेंटल के तौर पे तो काफ़ी बेहतर है जीआरएस स्टॉक फंडामेंटल के तौर पर।
मतलब स्टॉक आप क्लियरली देख सकते हो, मतलब कि कितने महीना वेट करना पड़ेगा, कितना ईयर वेट करना पड़ेगा, तो वो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है इस पैटर्न से। मतलब आप यहाँ से क्लियरली इस पैटर्न से आप क्लियरली देख सकते हो मतलब कितना ईयर वेट करना पड़ेगा। तो समथिंग अक्टूबर, सितंबर, सितंबर का महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 2024, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो समथिंग कितने मंथ हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 1 ईयर ये हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक आप क्लियरली देख सकते हो स्टॉक जो 1 ईयर के अंदर कितना चला स्टॉक। स्टॉक 1 ईयर के अंदर ओनली फॉर जिन्होंने यहाँ पे खरीदा ओनली फॉर डाउन ही स्टॉक आया, फिर वापस थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ, फिर वापस स्टॉक थोड़ा बहुत लेवल में, फिर वहां से वापस स्टॉक गिर गया। ये यही सेम पैटर्न जो पिछला पैटर्न, पिछले ईयर जो स्टॉक ने पैटर्न्स दिखाए हैं, वही सेम पैटर्न इस साल हमें ये स्टॉक वापस दिखा रहा है। वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक डाउन आया है, डाउन ये कितने, मतलब कि स्टॉक का स्टॉप लॉस तो हमने बता दिया कि स्टॉक हद से हद इतना डाउन होगा, मतलब तो स्टॉक अब धीरे धीरे करके डाउन आएगा, फिर एक रेंज के अंदर चलेगा, फिर वापस धीरे धीरे करके अप जाएगा, फिर वापस डाउन आएगा, फिर वापस एकदम से स्टॉक न्यू हाई लगा सकता है। ऐसे इस प्रकार स्टॉक चलता हुआ देखने को मिलेगा। और वैसे भी काफी बढ़िया न्यूज भी हमें आते हुए देखने को मिली जीआरएस के तहत, कोचिन शिपयार्ड, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी बढ़िया न्यूज आई। गवर्नमेंट की जब एक अच्छी गुड न्यूज आई तब स्टॉक के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली, मतलब काफी अच्छी यहाँ पर तेजी देखने को मिली। लेकिन अब मार्केट क्रैश हुआ तो मार्केट का इफेक्ट हमें इस स्टॉक पे देखने को मिला। ऑब्वियसली आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो मार्केट का इफेक्ट हमें इस शेयर के अंदर देखने को मिला। तो हमारा एक्सपर्ट्स का यही कहना है, अगर आपके पोर्टफोलियो में -10% का लॉस दिखा रहा है तो इसको आप बुक कर लीजिए। अगर आपको +10% का प्रॉफिट दिखा रहा है तो आप बुक कर लीजिए, वेट मत करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको देना पड़ेगा 2 साल का समय। अगर आप 2 साल का समय दे पाते हो तो आप इस स्टॉक के अंदर रुक सकते हो, तो आपको स्टॉक 100% क्या, मतलब कि 500% का भी रिटर्न दे सकता है, लेकिन 2 ईयर तक तो स्टॉक को देखना ही नहीं है। तो ये सब मतलब स्टॉक के अंदर चलता रहता है। सो ऑल ओवर अगर इस स्टॉक के आप बायर्स हो तो आपको थोड़ा बहुत संभल के चलना होगा, थोड़ा बहुत इस स्टॉक को नोटिस करना होगा। सो थैंक यू गाइस।